कितने स्थायी भाव बोलो 9, कितने हैं? और भरत मुनि के अनुसार 8, भरत मुनि के अनुसार 8। ये हमने पढ़ा था नहीं पढ़ा था कल? अब बताओ, जब परिभाषा बता रहे किसकी है? मन में विकार उत्पन्न करने वाले भाव क्या कहलाते हैं? बताओ, मन में विकार उत्पन्न करने वाले भाव कहलाते हैं? हाँ, संचारी भाव। बहुत बढ़िया। मन में विकार उत्पन्न करने वाले को क्या कहते हैं? अगली परिभाषा सुनो, मन में संचरण उत्पन्न करने वाले विचारों को, वो भी संचारी भाव है। परिभाषा चेंज करके आपसे पूछ सकता है, बताओ रस का आधारभूत तत्व क्या है? विभाव। ध्यान से पढ़ते नहीं हो। रस का आधारभूत तत्व क्या है? विभाव। अब बताओ रस का कारण क्या है? रस का कारण विभाव। पढ़ते नहीं हो। विभाव कौन है? रस का कारण भी कौन है? विभाव है। अच्छा बताओ, आश्रय के शारीरिक मानसिक चेष्टाओं को क्या कहते हैं? अनुभव। आश्रय की क्या कहते हैं? अनुभव कहते हैं। अब बताओ, विषय जो है उसके शारीरिक मानसिक के चेष्टाओं को क्या कहते हैं? हाँ, उद्दीपन विभाव। क्या कहते हैं? उद्दीपन विभाव कहते हैं। बहुत बढ़िया। अब बताओ, स्थायी भाव मैंने बता दे। बताओ रति किसका है? रति, रति किसका स्थायी भाव है? श्रृंगार रस का है। ठीक है। क्रोध किसका है? क्रोध है रौद्र का। किसका है? रौद्र का है। अब बताओ, शोक किसका है? शोक है करुण का। किसका है? करुण का। उत्साह बताइए, वीर रस का। उत्साह किसका है? वीर रस का। अब बताओ, अद्भुत विस्मय बताओ, विस्मय किसका है? विस्मय कहे या आश्चर्य कहे, किसका हो जाएगा? अद्भुत का। किसका हो जाएगा? अद्भुत का हो जाएगा। अब बताइए, उत्साह वीर रस का तो हो गया। ठीक है। अब बताइए, हास किसका होगा? हास्य का होगा। किसका होगा? तो इस तरीके से हमने निर्वेद किसका? निर्वेद, निर्वेद है शांत रस का। किसका है? शांत रस का। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं 1 by 1। सबसे पहले लिखिए श्रृंगार रस। श्रृंगार रस लिखो। श्रृंगार रस। पहला लिखिए श्रृंगार रस। श्रृंगार रस। तो पहली बात, श्रृंगार रस को कहते हैं रसराज। क्या कहते हैं? यानी सभी रसों का राजा है श्रृंगार। सभी रसों का राजा कौन है? श्रृंगार रस है। बात है नहीं? श्रृंगार रस का रसराज कहते हैं। और दूसरी बात लिखिए, श्रृंगार रस किसे कहते हैं? देखो, सभी संचारी भाव को, जबरदस्त परिभाषा है, सभी संचारी भाव को, सभी संचारी भाव को आत्मसात, 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 सभी संचारी भाव को आत्मसात करने का सामर्थ्य रखता है। जितने भी संचारी भाव हैं वो सब आ जाते हैं किसमें? श्रृंगार रस में आ जाते हैं। यानी 33 के 33 सभी संचारी भाव। और संचारी भाव का दूसरा नाम क्या है? बोलो, व्यभिचारी भाव। कौन सा भाव है? व्यभिचारी भाव। ठीक है। अब श्रृंगार रस 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का होता है। एक होता है संयोग और एक होता है वियोग। संयोग, एक होता है वियोग। संयोग कहते हैं जब नायक नायिका का मिलन होता है। नायक और नायिका का क्या होता है? मिलन होता है। अब जब नायक और नायिका बिछड़े हुए पता लगे, वियोग हो, दूर हो जाएं, तो वहाँ पर क्या होता है? वियोग श्रृंगार रस होता है। ठीक है। इसको आप समझ लीजिए। नोट करते हुए जा रहे हो? नोट नहीं करते हो, नंबर कहाँ से आएंगे? अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल संयोग श्रृंगार के जो भी परीक्षा में पूछे गए हैं वो उदाहरण हम देखेंगे। वो सारे हम एग्जाम्पल यहाँ पर देखने वाले हैं। पहले तो आपको समझ में आ जाए ऐसा उदाहरण, पहले आपको समझ में आ जाए ऐसा उदाहरण। मान लीजिए कोई फिल्मी गाना ले लेते हैं। फिलहाल हमें फिल्मी गाना आते नहीं,
इंक डाल लें, एक इंक ले आओ, इंक डाल लें। देखो अच्छा इसमें एग्जाम्पल, पहले एग्जाम्पल सुनिए। कोई फिल्मी गाना ले लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम, आपका मुस्कुराना गजब ढा गया, आपका मुस्कुराना गजब ढा गया। आपको रस की अनुभूति पता लगा रहे हैं यहाँ से, तो इससे आपको पता है यहाँ पर कौन सा बोल रति, कौन सा जागा, और रति है तो बोलो श्रृंगार। अब आप बताएंगे ये बताओ संयोग है कि वियोग? संयोग हो रहा है। कौन सा हो रहा है? अब देखो वियोग का एग्जाम्पल, वियोग का एग्जाम्पल सुन लीजिए, बाद में हम इम्पोर्टेंट लिखेंगे। हाँ वियोग, बिछड़ना, तब इसका एग्जाम्पल सुन लीजिए। दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। अब रस तो वियोग वाला, हंस क्यों रहे भाई? तो यहाँ पर रस कौन सा बोलो? वियोग। कौन सा है? तो गाना से ही पता लग रहा है वियोग। जैसे कि इसमें स्वर भंगिमा हुई है, क्या हुई बोलो? स्वर भंगिमा, आंसू आना, ये सब बता रहे हैं। ये सब क्या है बोलो? आंसू वगैरह ये क्या है? संचारी भाव। क्या है? तो ये सब मिलकर के बनते बोलो क्या? रस बनता है। तो यहाँ पर ये था श्रृंगार रस के, हमने दो एग्जाम्पल संयोग और वियोग का देख लिया। अब परीक्षा में जो आने वाले हैं वो समझो। एक बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो कितना फेमस है। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, और सोहो करे भौहनी हंसे, और देह करे नट जाए। ये एग्जाम्पल किसका है बोलो? संयोग श्रृंगार रस का है। किसका है? संयोग श्रृंगार रस का है। और देखो, राम को रूप निहारती, राम को रूप निहारती जानकी, और कंगन, कंकन के नग की परछाई, कंकन के नग की परछाई। इस बात समझ में आई? राम को रूप निहारती जानकी, कंकन के नग की परछाई। समझ में आया नहीं आया? जानकी सीता ही हैं। हाँ, जानकी कंगन वहां से अपने राम को निहार रही हैं। पुराने जमाने में ऐसे ही होता था, पुराने जमाने में ऐसे निहारा जाता था। आज का साइंटिस्ट सामने मुलाकात होती है, पुराने जमाने में शीशा से ऐसे तिरछा करके, अब तो सीधे वीडियो कॉल हो जाती है। फिलहाल पहले ऐसा कुछ नहीं होता था। हाँ, पहले तिरछा करके बाकायदा निहारा जाता था। ठीक है, अब शादियाँ होती, शादी में देख लो सबसे पहले दूल्हा दुल्हन की मुलाकात होनी चाहिए, होती है। अब पहले था, बाद में सबसे मुलाकात होती थी। समझ रहे हो? तो ये है इम्पोर्टेंट है। अब ध्यान रखो, एक और है, मीराबाई ने भी गाया है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। ये मीराबाई ने कृष्ण जी के लिए कहा है। तो ये भी क्या है बोलो? संयोग। क्या है? संयोग श्रृंगार रस। एग्जाम्पल आप नोट कर लें, एक एक लाइन बड़े लिखते जाएं। ठीक है, बाद में हम आपको सबको दे देंगे ये PDF पूरी, पूरा श्रृंगार, पूरा रस का हम पूरा आपको दे देंगे। इसके बाद एक और है, दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरे पति सोए। वियोग क्यों है? वियोग दिया है, हैं? क्या दिया है? हाँ, लेकिन वो है बहुत प्रसन्न इसमें, मेरो पति सोए। हाँ, नहीं, भक्ति रस नहीं है। वो उनको अपना पति मानती थी, पति मानते थे। हाँ, यहाँ बैठ जाओगे। यहाँ पे कौन सा है? चलो वियोग है। कौन सा है? वियोग है। मेरे पति सोए। बहुत बढ़िया। अगला देखो, अखियाँ हरि दर्शन की भूखी, अखियाँ हरि दर्शन की, कैसे रहें रूप रस रांची, ये बतियाँ सुन रूखी। ये किसका एग्जाम्पल है? वियोग का। समझना ध्यान से, अखियाँ हरि दर्शन की भूखी। अब भूखी है हरि दर्शन की, इसका मतलब वियोग है। सिंपल सी बात है। उसका कैसे रहे रूप रस रांची, कैसे रहे रूप हमारो जो है रस रांची। और ये बतियां बातें सुनी रूखी। बतियां कैसे लग रही है? रूखी। तो आप जब पढ़ोगे उसको तो आप समझ जाओगे भाव ये किसका है। तो ये वियोग का है। किसका है? अब अगला एक और सुनना। द्रग उर्झत टूटत कुटुंब, मिलत खिलत लजियात, और भरे भवन में करत हैं नैनन ही सो बात।
बताइए कौन सा रस है? ये कौन सा है? संयोग है। यहाँ पे दृग उलझ रहे हैं। दृग जानते लोचन, आंखें जो है वो क्या हो रही हैं? उलझ रही हैं। और टूटत कुटुंब, चाहे परिवार कुटुंब हो जाए, उसकी परवाह नहीं है। और मिलत खलत लजियात, मिलने में बड़ा लजियाते हैं। अब भरे भवन में करत है नैनन हुई सो बात। अब बातें किस में होती हैं? नैनों में बातें होती। तो ये था संयोग श्रृंगार रस के, हमने दोनों समझ लिए। अब लिखिए अगला अगला रस लिखिए। अगला रस आप बताओगे, ये एग्जाम्पल बताओ किसका है? पहले एग्जाम्पल बताओ ये किसका है, वही हमारा रस पढ़ाएंगे। बिंद के बासी उदासी तपोव्रतधारी महाबिनु नारी दुखारे। बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिंद के बासी उदासी तपोव्रतधारी और महाबिनु नारी दुखारे, ये हास्य रस, ये हास्य रस। यही तो बात होती है। तुम लोग केवल दुख पकड़ लेते हो, उदासी पकड़ लिया। अब देखना जरा, इसका मतलब क्या है? बिंद के बासी, बिंद के उदासी तपोव्रतधारी महा और बिनु नारी दुखारे। इतने बड़े तपस्वी, इतने बड़े वो हो, नारी के दुखी, पता नारी के चक्कर में दुखी। समझ ले, तो ये हंसी वाली बात हो गई। आप हंसे नहीं, जो हमने इसका अर्थ बताया आप हंस रहे हो। तो ये कौन सा बोलो? हास्य रस। तो रस लिखिए हास्य रस। अब स्थायी भाव बोलो क्या है इसका? हास। स्थायी भाव है हास, स्थायी भाव हुआ हास। दूसरा एग्जाम्पल, ये परीक्षा में फिलहाल एक बार पूछा गया है, लेकिन ज़्यादा नहीं। एक पूछ भी सकता है, पुलिस वालों के लिए मजाक कर लेते हैं परीक्षा वाले। हाथी जैसी चाल है, हाथी जैसी चाल है, गैंडे जैसे, गैंडे जैसे, गैंडे जैसी खाल। हाथी जैसी चाल है, गैंडे जैसी खाल, तरबूजे सी खोपड़ी और खरबूजे से गाल, खरबूजे जैसे गाल। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल किसका हुआ बोलो? हास्य रस का हुआ। किसका है? हास्य रस का एग्जाम्पल है। ठीक, आगे अगला रस, अगला लिखिए करुण रस। नंबर 3 पे आगे करुण रस, करुण रस नंबर 3 करुण रस। इसका स्थायी भाव बोलो क्या है? सबको पता स्थायी भाव है शोक। स्थायी भाव है, देखो पेपर कठिन बनेगा तो इसके अंदर एग्जाम्पल देगा, वरना सीधे आपसे डिक्टो पूछ लेगा इसका रस कौन सा, इसका रस कौन सा, इसका भाव स्थायी भाव कौन सा, सीधे पूछ लेगा। अब अगर ज़्यादा कठिन बनाया तो एक दो एग्जाम्पल भी आपके सामने पेश कर सकता है, सीधे यही पूछेगा। लेकिन नहीं, हमें पुराना नहीं देखना है, बदल भी सकता है, एग्जाम्पल भी दे सकता है। हाँ करुण रस का बताओ। हे खग हे मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। तो ये एग्जाम्पल किसका है? हे खग हे मृग या हे खग मृग। हे खग मृग है, हाँ हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी और तुम देखी सीता, यानी मृग जैसी नैनी वाली सीता हमारी देखी तुमने देखी। खग पक्षियों से पूछ रहे हैं राम जी, तो वहां पर क्या बोलो? दुखी हैं। क्या है? दुखी है। तो करुण रस कौन सा रस है? करुण रस। और देखो दूसरा एग्जाम्पल लिख लो। दुख ही जीवन की कथा रही, दुख ही जीवन की क्या कहूं आज जो ना कही। दुख ही जीवन की कथा रही और क्या कहूं आज जो ना कही। तो ये एग्जाम्पल किसका है बोलो? करुण रस का। लिख लो, ये लाइन पूछी गई है एक बार परीक्षा में कि हाँ दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो ना कही। लिख लिया करो, ये पूछे गए हुए हैं, हर एक मजाक वाला नहीं होता है हमारा। हाँ दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो ना कही।
अगला लिखो वीर रस। अगला रस लिखिए वीर रस। वीर रस, तो वीर रस का स्थायी भाव क्या है बोलो? उत्साह। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह। ठीक है, चलिए देख सुनो एग्जाम्पल इसका। चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी। हाँ, क्या था? बुंदेलो हर बेलों के मुंह सुनी कहानी थी, सुनी कहानी थी। अब खूब लड़ी मर्दानी थी, झांसी वाली रानी थी। ठीक है, तो एग्जाम्पल लिख लीजिए किसका है? हाँ, हुए कल ही हल्दी का करुण रस है वो हल्दी के हाथ है भाई, करुण रस पहले मालूम। हाँ, आगे रौद्र रस लिखिए, रौद्र रस। रौद्र रस, रौद्र रस, रौद्र रस, रौद्र रस। स्थायी भाव लिखिए इसका क्या है? क्रोध। स्थायी भाव क्या है? क्रोध है। ध्यान रखना, स्थायी भाव लिख लो, क्रोध है। स्थायी भाव है क्रोध। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। ये किसका एग्जाम्पल है? क्रोध, मतलब रौद्र रस। ठीक है, उस काल मारे क्रोध के, ये बात अर्जुन को इसमें क्रोध आया था ये, अब ऐसा क्रोध आया मानो सोता हुआ सागर जगा। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। ठीक है, ये आप ध्यान रखना, रौद्र रस का एग्जाम्पल है। अगला रस लिखिए फटाफट, भयानक रस। भयानक रस, स्थायी भाव भयानक रस का क्या है? भय। भयानक रस का स्थायी भाव भय। वेरी सिंपल, भयानक भय। स्थायी भाव क्या है? भय। हाँ, भयानक रस, स्थायी भाव है भय। भय। अब इसी का संचारी भाव होता है त्रास। हाँ, त्रास, थोड़ी देर के लिए त्रास आ जाता है। कल हमने एग्जाम्पल देखा, सांप आ रहा था तो सांप ने इसे फुसकारा तो वो क्या हुआ? उसमें भय, कांपना, कंपन, संचारी भाव हुआ। अब ये थोड़ी जिंदगी भर कांपता रहे बेचारा, लेकिन उसमें रस आ गया भय। कौन सा रस आ गया? भय। तो इसका एग्जाम्पल देखो, एक और अजगरई लखी, एक और अजगरई लखी, एक और मृगराय। एक और अजगरई लखी, यानी एक तरफ किसको देखा? अजगर को। अब एक और मृगराय, किसको देखा? मृगराय। अब बिकल बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए। बिकल बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए। ठीक है, ये एग्जाम्पल किसका है? भयानक रस का। हाँ, भयानक रस का एग्जाम्पल हो गया, ये लिख लो, भयानक रस का एग्जाम्पल है। एक और अजगरई लखी, एक और मृगराय, अब बिकल बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए। ठीक है, अगला रस लिखिए, कितने रस हो गए बताओ? बीभत्स रस। अगला रस कौन सा है? बीभत्स रस। बीभत्स, इसका स्थायी भाव, स्थायी भाव है जुगुप्सा। जुगुप्सा, स्थायी भाव कौन सा है? जुगुप्सा। लिख लो स्थायी भाव जुगुप्सा। पिछले वाला, एक और अजगरई लखी, पिछला वाला एग्जाम्पल है, एक और अजगरई लखी, एक और मृगराय, एक और मृगराय, अब बिकल बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए। बिकल बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए, दोनों तरफ संकट, बेचारा बीच में ही मूर्छा खा गया। बीभत्स रस का स्थायी भाव लिख लो जुगुप्सा। स्पीड में लिखा करो, बीभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? जुगुप्सा। जुगुप्सा मतलब घृणा, घृणा भी पूछता है कभी कभी। ठीक है, एग्जाम्पल सुनो जरा ध्यान से। स्वान अंगूरन काट काट, स्वान जानते हो? कुत्ता। हाँ, स्वान अंगूरन काट काट के खात निकारत। ठीक है, स्वान अंगूरन काट काट के खात विदारत, और सिर पर बैठो काग
सिर पर बैठो काग, आंख दो खात निकारत, आंख दो खात और फिर निकारत। इसमें आपको ऐसे लोग क्या आ जाएगा, घृणा जैसी फीलिंग आएगी, और घृणा जैसी फीलिंग आएगी तो समझना जुगुप्सा। ठीक है, घृणा मतलब जुगुप्सा। ठीक है, अगला लिखिए अद्भुत रस। एक एग्जाम्पल खाली समझते जा, ज़्यादा नहीं। अद्भुत रस, हाँ। स्थाई भाव बोलो विस्मय, स्थाई भाव क्या है इसका, विस्मय या आश्चर्य, या आश्चर्य। अद्भुत रस का स्थाई भाव क्या है, विस्मय या आश्चर्य। अब अद्भुत रस कैसा होता है, इसका एग्जाम्पल सुनना जरा ध्यान से। राग है कि रूप है, राग है कि रूप है, रस है कि जस है, राग है कि रूप है, रस है कि जस है, मन है कि तन है, प्राण है कि प्यारी है। यानी इतना कंफ्यूज हो गए हो कि समझ में नहीं आ रहा क्या है अद्भुत, आश्चर्य वाली बात है। राग है कि रूप है, रस है कि जस है, राग है कि रूप है, रस है कि जस है, तन है कि मन है, प्राण है कि प्यारी है। समझ रहे हो? तो किसका है ये एग्जाम्पल, अद्भुत रस। राग है, एक लाइन लिख लो समझ में आ जाए, राग है कि रूप है। हाँ, सारी है विच नारी है, नारी विच सारी है, वो भी एग्जाम्पल इसी का है। वो अलंकार में भी है, इसमें भी है भाई। अलंकार हर एक में अलंकार हो सकता है, हर एक में छंद हो सकता है, हर एक, वो तो काव्य में तीनों चीजें होती हैं। ठीक है, राग है कि रूप है, रस है कि जस है, तन है कि मन है, प्राण है कि प्यारी है। बाकी बुक से आप पढ़ लेना, आप ध्यान से, जो भी है इंपॉर्टेंट है, आदित्य वाले में दिए हुए हैं। ठीक है, अगला आप लिखिए शांत रस। अंतिम रस कौन सा है, शांत रस है। इसका स्थाई भाव है निर्वेद, निर्वेद, निर्वेद। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब शांति की बात जहां आ जाए, बिल्कुल आराम से, भक्ति शास्त्रों में इसका प्रयोग किया जाता है। किसमें प्रयोग किया जाता है, शास्त्रों में इसका प्रयोग किया जाता है। किसमें, शास्त्रों में इसका प्रयोग किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। शास्त्रों में, ग्रंथों में, ठीक है, उनमें शांत रस का प्रयोग किया जाता है। जैसे रामायण, महाभारत, रामचरितमानस में बात की जाए तो वो समझो सब शांत रस की बात करी गई। इसका स्थाई भाव क्या है, निर्वेद है। ठीक है, एग्जाम्पल सुनो। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। एकदम तो शांति वाली बात। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, संपत्ति है जहाँ सुमति है, और जहाँ चालू है, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। ठीक है, अगला तो एग्जाम्पल लिख लीजिए ये वाला। हाँ, अगला लिख लीजिए बात्सल्य रस। बात्सल्य रस चालू नहीं, बात्सल्य रस। तो बात्सल्य रस का भी देखिए, ध्यान देखिए, एक श्रृंगार रस होता है, और श्रृंगार रस जो होता है वो नायक नायिका के बीच रति का भाव करता है, और इसका भी स्थाई भाव रति है। लेकिन ये किसके प्रति, बालकों के प्रति, बच्चों के प्रति। अब ऐसा ज़्यादा एग्जाम्पल आपको मिलेंगे कृष्ण लीला में। किसमें मिलेंगे, हाँ, कृष्ण का बाल लीला बहुत मतलब फेमस है, तो उसी के एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। जहाँ भी आए घुटरुअन चलत, समझ रहे ना हैं? हाँ, स्नेह, स्नेह,
ठीक है। तो ये सब बात्सल्य, और कभी कभी सीधे बात्सल्य रस भी आ जाता है। ये सब बात्सल्य रस के एग्जाम्पल होते हैं। किसके एग्जाम्पल होते हैं? बात्सल्य रस के एग्जाम्पल होते हैं। इसके एग्जाम्पल आप लिख लेना, ठीक है, वो तो आप समझ जाओगे। दांत की बात आ जाए, किलकारी, ठीक है, और घुटरुअन, जब भी ऐसी बात कहीं बड़ पकड़ लें समझ लेना बात्सल्य रस है। हाँ, अगला लिखिए भक्ति रस, लास्ट है भक्ति रस। ये हमारा 11वां है। कौन सा है? 11वां है भक्ति रस। अब इसका स्थायी भाव भक्ति ही है। क्या है? स्थायी भाव इसका भक्ति ही है। ये भी ध्यान रखना, स्थायी भाव भक्ति ही है। हाँ, अनुराग। हाँ, भक्ति रस का एग्जाम्पल लिख लो। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोय, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोय, और जातन की झाई परे श्याम हरित दुति होय। मेरी भव बाधा हरो, संसार रूपी बाधा को हरो। राधा नागरी, यहाँ पर नागरी मतलब चतुर, और नागर ध्यान रखना पर्यायवाची भी चतुर का होता है, ये भी ध्यान रखना। और नागर का स्त्रीलिंग ध्यान रखना, नागरी क्या होता है, ये भी आप ध्यान रखना। नागरी ये स्त्रीवाचक होता है, ध्यान रखना। और यहाँ पर ये इस्तेमाल किसके लिए आया? राधा के लिए। किसके लिए आया है? नागरी। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोय, और जातन की झाई परे श्याम हरित तुति होय। इसमें यहाँ पर अगर हम बात करें तो श्रृंगार भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन भक्ति यहाँ पर ज़्यादा है। अगर भक्ति नहीं है तो आप क्या करोगे इसमें? श्रृंगार। इसका एग्जाम्पल ये भी है कि जैसे ही राधा जी के सामने श्री कृष्ण जी आते तो हरे हो जाते हैं, उनका श्याम रंग जो है वो कैसा हो जाता है, या मतलब दुखी थे वो हरे हो जाते हैं, मतलब रंग बिरंगे खुश हो जाते हैं। हाँ, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बताओ। दोहा तो है लेकिन रस कौन सा है?